ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के दम द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा भी हमें कहते हैं कि सदा कोई भी बात को हमें किसी को बताना हो ना, जिससे कई बार होता है ना कि कई लोग गलत समझ लेते हैं, गलत ले लेते हैं, तो हम उनको सच बताते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं जब भी आप सच बताते हो ना किसी को, तो सभ्यता पूर्वक बताना चाहिए। कभी कभी लोग सच्ची बात भी बताते हैं, ऐसे बताते हैं जैसे थोड़ा सा आवेश में आकर और थोड़ा गुस्से से कि हम झूठे थोड़ी हैं, ऐसे थोड़ी होता है, हमने ये नहीं कहा, ये नहीं किया। लेकिन बाबा कहते हैं सत्यता को हमेशा हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं? सभ्यता। और वैसे सत्य को सिद्ध करने की दरकार ही नहीं, क्योंकि सत्यता का सूर्य कभी छुप नहीं सकता है। उससे सिद्ध होने की सिद्धि ही होती है, मतलब सत्य तो कभी छुप नहीं सकता है ना। आप जो भी सत्य बात है आप उनको बता दो, नॉर्मल वे से, नहीं ऐसे नहीं ऐसे था, बस। फिर मानने वाले क्या भी माने नहीं भी माने, वो उनकी मर्जी है। हम क्यों उनके कारण अपनी सभ्यता को खो दें? तो बाबा कहते हैं कि जो सत्य, जिसमें सत्यता की सभ्यता होती है ना, मतलब सत्य को सभ्यता से सिद्ध करने वाली जो आत्मा होती है ना, उनके बोलने, देखने, चलने, खान पान, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता होगी, हर कर्म में सभ्यता दिखाई देगी। अगर सभ्यता नहीं दिखाई दे रही है तो सत्यता नहीं, मतलब कुछ न कुछ फिर छुपाते हैं, कुछ न कुछ गलत है। सत्यता को कभी सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं होती है। तो आज हमें बाबा कहते हैं आपके चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव होना चाहिए कि नहीं, ये सच बोल रहा है, ये सच्चा है। जो अगर सच्चे लोग होते तो दो टाइप के लोग होते। एक तो सच्चे लोग, वो सदा बेफिक्र रहेंगे, उनको कोई फिक्र नहीं होगी। एक बेपरवाह भी लोग होते हैं, केयरलेस, जो गलत काम करेंगे, झूठ बोलेंगे, लेकिन उनको भी परवाह नहीं होती है। तो हमें वैसा भी नहीं बनना है। हमें वैसे भी नहीं कि हम जीवन में कुछ भी उल्टा सुल्टा सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं और हम एकदम बेपरवाह होके आराम से मस्ती में मौज है। नहीं, ऐसा भी नहीं बनना है हमें। हमें मतलब बेफिक्र रहना है। कैसे? सदा सच्चा रहे, सदा बाप की श्रीमत पे चलते हैं। क्योंकि दुनिया में, इस दुनिया में रहते हुए आप खुद भी जानते हो, इस दुनिया में रहते हुए आप झूठ के बिना नहीं रह सकते। कहाँ न कहाँ आपको झूठ बोलना ही पड़ता है। फिर आप बोलते हो झूठ बोलना ही पड़ता है, अब क्या करें? नहीं बोलेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इससे इसका झूठ बोल दो। चाहे गृहस्थी में चलना हो, चाहे धंधा करना हो, कैसे भी बच्चे पढ़ाई करते हैं तो भी बोलते हैं मम्मी ज्यादा चिक करेगी, बोल दो चुप हो जाएंगे। तो झूठ की राह पे झूठी दुनिया है ना। खान पान में मिलावट, उनमें झूठा, दूध में पानी मिला देंगे, पता है मिलावट है, फिर भी कोई बोल नहीं सकता है कुछ। लोग भी समझ जाते हैं ना, मिलाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे? क्योंकि भगवान को ही मिलावटी दूध चढ़ाते हैं ना शिव बाबा पर, शिवलिंग के ऊपर, और ये भगवान को याद भी मिलावटी करते हैं। बैठते हैं भगवान को याद करने के लिए, मन में कोई और बात चलती है, तो मिलावटी याद ना, हर कुछ झूठ ही है। यही नहीं पता कि भगवान को कौन याद कर रहा है, आत्मा याद कर रही है या शरीर याद कर रहे हैं। भगवान के नाम पे इतने लोगों ने झूठ फैला दिया है, इसलिए सब झूठ ही झूठ है ना यहाँ पे। लेकिन बाबा की श्रीमत पे चलेंगे ना हम, तो हमें कुछ भी झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। बाबा हमें सब कुछ सच बताते हैं। बाबा
बाबा का पहला पहला बाबा हमें सत्य क्या बताते हैं कि आप आत्मा हो, देह नहीं। इस सत्य को किसी ने मान लिया और मान के चल रहे हैं ना, तो उनके जीवन में सदा वो मुख से सच्चे सत्य बोलेंगे। उनको झूठ बोलने की दरकार ही नहीं होगी, कहाँ पे भी नहीं लगेगा कि हम झूठ बोल रहे, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे महान आत्मा बनो। दुनिया में कोई किसी का भला कर रहा है, कोई किसी की मदद कर रहा है, क्या कर रहा है, वो तो महान आत्मा है, ऐसी आत्मा है। पर बाबा कहते हैं वो तो थोड़ा समय के लिए, और फिर भी कुछ ना कुछ तो झूठ होता ही है दुनिया में, नहीं। महान आत्मा कौन होती है? जिसके चेहरे और चलन से सभ्यता की सभ्यता का अनुभव। आज दुनिया में कोई भी बताओ, आपने दुनिया देखी है ना, किसी ने भी आपको भगवान का यथार्थ परिचय बताया जैसा भगवान अभी खुद आके बता रहे हैं? हमें भी नहीं पता था। अब कभी हमने सुना किसी मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद में कि अपने को आत्मा समझो, भगवान को निराकार रूप में याद करो? ये तो नया तरीका सुन रहे हैं ना। यही नया तरीका किसने सुनाया? स्वयं भगवान ही अपने बारे में आकर सत्य बता रहा है कि अरे मैं तो निराकार हूँ, तो मुझे इन पत्थरों की मूर्ति में क्यों ढूंढ रहे हो? मैं तो निराकार हूँ, तो मुझे इन शास्त्रों ग्रंथों में क्यों ढूंढ रहे हो? मैं तो निराकार परम धाम में रहने वाला, तो मुझे मालाओं में, कण कण में कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं कण कण में थोड़ी रहता हूँ। अगर इस दुनिया में कण कण में भगवान होता, आप में मेरे में भगवान होता, तो पहली बात तो क्वेश्चन उठता है कि वो सुख करता है तो कहीं दुख होता ही नहीं। इतनी छोटी सी बात पे लोग समझ नहीं रहे। बस किसी ने लिखा, एक्चुअली कण कण में कहाँ से आया कि किसी में भावना होगी। बाबा कहते मैं भावना का बीड़ा देता हूँ। अगर आप किसी पत्थर की मूर्ति में मुझे याद करते हो, तो उस पत्थर की मूर्ति द्वारा सेकंड के लिए मैं आपको फल देने आ सकता हूँ, अपनी शक्ति दे सकता हूँ। ऊपर से नीचे नहीं आते, शक्ति देते। आप किसी पेड़ में मेरे को ढूंढ रहे हो, तो पेड़ के रूप में मैं आपको शक्ति दे सकता हूँ। सूर्य चांद में ढूंढ रहे हो तो दे सकता। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं सूर्य चांद में हूँ, मैं पेड़ों में हूँ, मैं उस पत्थर की मूर्ति में सदा रहता हूँ। सदा रह सकता है कोई पत्थर की मूर्ति में? तो बाबा कहते हैं ये सब लोगों ने अपनी मर्जी से बना दिया, क्या करें। लेकिन अब भगवान हमें ये सत्य बताने आए हैं कि मुझे कैसे याद कर। कोई कहेगा ऐसे कि किसी ने आज तक तो दुनिया में लोग ये सिखाते थे कि भगवान को याद करना हो तो ये माला जपो, इस मूर्ति की पूजा करो, इस मंदिर में जाओ, ये व्रत रखो। पर यहाँ तो भगवान खुद आके हमें बिल्कुल ही अलग बात बता रहे हैं कि बच्चे तुम भी आत्मा, मैं भी आत्मा। भगवान भी तो एक आत्मा ही है ना। अगर देखा जाए तो जैसे हम मनुष्य हैं, जैसे हमने मनुष्य जैसा चोला लिया है, हम सब आत्माएं हैं, हमारे पास मनुष्य जैसा चोला है। ऐसे भगवान भी एक आत्मा है जिसके पास मनुष्य जैसा चोला नहीं है, बस फर्क इतना ही है। तो हम भी आत्मा, वो भी आत्मा। लेकिन हम आत्माएं सृष्टि पर चोला ले लेते हैं शरीर रूपी, तो एक आत्मा कितना समय अपना देह चलाएगी? आखिर तो उसको देह छोड़नी पड़ेगी ना। तो ऐसे देह छोड़ते 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 आत्मा की शक्ति खत्म हो गई, और वो जो परमात्मा जिसको हम भगवान कहते हैं वो भी आत्मा ही है, लेकिन वो अपना चोला लेते ही नहीं है, इधर कभी खेलने आते ही नहीं है। हमारे जैसे चोला लेकर आते हैं, लेकिन ऐसे हमारे जैसे नहीं खेलते, अपना चोला नहीं लेते, तो उनकी शक्ति खत्म होती ही नहीं है। क्योंकि आत्मा जब एक शरीर छोड़ के दूसरा लेती है ना, तो ऑटोमेटिकली उसकी धीरे धीरे कलाएं, गुण, शक्तियां खत्म होती जाती। ये लॉ है, अब इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते ना। है किसी में भी कोई चीज सदा ही शक्तिशाली थोड़ी रह सकती है। अब फोन को हमने एक बार चार्ज कर दिया, वो सदा ही चार्ज थोड़ी रहेगा।
करना पड़ेगा ना वापस से चार्ज। जैसे आत्मा भी एक बैटरी है, उसको चार्ज करना पड़ता है। तो बाबा जो भगवान जिसे हम कह रहे हैं वो आत्मा ही है हमारे जैसी। तो जब हम सब आत्माओं की शक्ति खत्म हो जाती है ना, तो वो हमें शक्ति देने आते हैं। कहते हैं कि मैं भी तुम्हारी जैसे ही आत्मा हूँ, लेकिन मैं ऊपर ही बैठा रहता हूँ, वेट करता हूँ, इंतजार करता हूँ कब आप सब खेल खेल के अपनी शक्ति खत्म कर लोगे। फिर जब आप मुझे बहुत जोर से याद करोगे, सब द्वापर युग से जो जो दुखी हो रहा था वो याद कर रहा था, लेकिन सब नहीं कर रहे थे। क्योंकि द्वापर युग से जो सत्य त्रेता से जो देवी देवता धर्म की आत्मा पुनर्जन्म लेकर द्वापर युग में आई, उन्होंने पहले पहले भगवान उस परमात्मा को याद करना शुरू किया। लेकिन बाकी लोग उनको याद नहीं कर रहे थे, बाकी लोग सुख से अपना जीवन जी रहे थे। तो बाबा बोलते हैं, मैं तो सृष्टि पर तब आता हूँ जब सब धर्म वाले दुखी हो जाते हैं, जब सभी दुखी परेशान हो जाते हैं ना। देखो द्वापर युग में देवी देवता धर्म वाली आत्माओं का दुख शुरू हुआ, लेकिन उस समय फिर इस्लामी धर्म आया, तो उन्होंने थोड़ी सी मदद करी, और फिर इन लोगों ने देवी देवता धर्म की आत्माओं ने भक्ति करते हुए भी उनको थोड़ा बहुत सुख मिल रहा था। जैसे थोड़ा थोड़ा मिल रहा था, अति नहीं हुआ था। तो परमात्मा जो आत्मा है वो कहते मैं एक एक के लिए थोड़ी आऊंगा ऊपर से नीचे। अब देखो, अगर आपके घर में आप बहुत सारे जने रह रहे हो, तो आपको अगर थोड़ी सी भी घर में तकलीफ होती है, लेकिन अगर कोई कोई मदद कर लेता है आपके आस पड़ोस वाले, तो आपके संबंधी आदि बोलेंगे ना, अरे इनको अभी थोड़ी सी इनके पड़ोसी से मदद कर रहे हैं। जब आपको कोई भी मदद करने लायक नहीं होगा, तभी तो आपके संबंधी आएंगे ना। अगर बहुत दूर रहते हो, तो समझो कोई फॉरेन में रहता हो और आप इधर परेशान हो, लेकिन आपकी टाइम टू टाइम कोई मदद कर रहा है, तो फॉरेन वाले सोचेंगे ना, अरे इनको कोई ना कोई मदद तो कर ही रहा है ना। लेकिन अगर बिल्कुल भी कोई नहीं करेगा, तब वो सोचेंगे कि हम जाएं। ऐसे बाबा भी परम धाम फॉरेन में रहते हैं, सबसे परे रहते हैं ना। परम धाम कितना दूर है, सूरज चांद तारों की भी रोशनी वहां नहीं पहुंच सकती जहाँ हम आत्माओं का घर है। तो बाबा कहते हैं मैं ऊपर से नीचे आऊं, लेकिन मैं तब आऊंगा जब तुम्हारी कोई भी मदद करने लायक नहीं रहेगा, तब दुखी हो जाओगे। ये भगवान बाबा परमात्मा कहते हैं कि मैं अंत में आता हूँ। इस समय देखो सब धर्म वाले दुखी है ना, सब धर्मों में लड़ाई है, सब धर्मों की ग्लानि हो गई है। कहते हैं ना, यदा यदा धर्म जब ग्लानि होती है ना, खास देवी देवता धर्म का तो नाम निशान ही नहीं रहता है। तभी बाबा भगवान इस भारत भूमि में आते हैं। तो हम सब आत्माएं अब सभी शक्तिहीन हो गई है। कोई किसी को सुख शांति दे नहीं सकता है, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता है। हर एक ने अपना अपना तरीका बना लिया है भगवान को याद करने का, अपने आप को थोड़ा समय सुखी रखने का। फिर भी लोग भगवान को पता नहीं क्यों याद कर रहे हैं। नहीं, आप सबने अपने अपने गुरु बना दिए हैं ना, सब अपने अपने तरीके से भगवान को अलग अलग तरीके से याद कर रहे हैं। सोचे नहीं, हमें तो इसमें ही अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो भगवान को क्यों बुला रहे हो? नहीं, क्योंकि बाबा अभी अंत समय में आकर हमसे मिलने आए हैं। हमने उनको बहुत समय से बुलाया है, लेकिन अभी भी कई आत्माएं हैं ना, भले अपनी देवी, अपने देवता, अपने गुरु, अपने संत सन्यासियों को पूज रहे हैं, याद कर रहे हैं, उनकी भजन कीर्तन सुन रहे हैं, फिर भी भगवान को क्यों याद कर रहे हैं?
क्योंकि भगवान इस समय सृष्टि पर आकर हमसे कह रहे हैं कि अपने को आत्मा समझो, मुझे निराकार रूप में याद करो, क्योंकि तुम आत्माओं में अब शक्ति नहीं है और यही समय है मेरा ऊपर से नीचे आके तुम्हें शक्ति देने का। लेकिन अभी भी कई लोग ना अपने ही रीति से भगवान को याद कर रहे हैं, अपने ही रीति से पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो भगवान यही हमें आकर कहते हैं, भगवान अर्थात वो परमात्मा जो हमारी जैसी आत्मा ही है, कहते हैं कि अब जागो, तुम्हारे दुख का कारण ही क्या है कि तुम आत्माओं में शक्ति नहीं। तो अब मुझे निराकार रूप में याद करने से आप, जब हम आत्मा अपने को निराकार रूप में समझेंगे, प्रकृति के बीच में बाबा को भी निराकार रूप में याद करेंगे, तो क्या होगा, ऊपर से नीचे शक्ति आएगी, तार जुड़ जाएगी ना, परमात्मा की किरणें हम आत्माओं पे पड़ेगी, तार जुड़ जाएगी तो शक्ति आ जाएगी। इतनी सहज बात है ना, आप बताओ, सहज है नहीं, सिर्फ तार जोड़नी है और सिर्फ और सब तरफ से मन बुद्धि को हटाए एक निराकार में लगाकर उनसे शक्ति लेनी है। आत्माओं में शक्ति गुण आ जाएंगे, समझ आ जाएगी तो आत्मा फिर से शक्तिशाली गुणवान ज्ञानवान बन जाएगी, फिर वो अपना जीवन अच्छे से जीने लग जाएगी। और इतनी छोटी सी बात लोग समझ नहीं रहे हैं और इसके न समझने के कारण क्या कर रहे हैं, अभी भी भगवान के लिए व्रत रख रहे हैं, अभी भी भगवानों को मूर्तियों में याद कर रहे हैं, अभी भी भगवानों को गुरु संत सन्यासियों के रूप में, देहधारी के रूप में भगवान को याद कर रहे हैं। आप सोचो, अगर आपका कोई गुरु है, आप सोच रहे हो कि मेरा तो ये गुरु ही भगवान है, यही मेरी मदद करेंगे। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल सोचें तो देहधारी है, उनके अंदर भी आत्मा ही है ना, भगवान थोड़ी है वो तो आत्मा ने देह ली है। उस आत्मा ने अपने इस देहिक संसार को त्याग कर उसने भगवान का नाम लिया, भगवान से शक्ति ले रहे हैं वो। लेकिन अगर मैं उस आत्मा, उस देहधारी गुरु पे डिपेंड हो जाऊंगी, यही मुझे शक्ति देंगे, यही मेरी मदद करेंगे, तो हमारा हिसाब किताब बन जाएगा ना उनसे। भले देहधारी गुरु हैं, भला आपको वो जो भूख प्यास रहकर तप कर रहे हैं, भगवान से शक्ति लेकर आपको दे रहे हैं, मतलब आपके खातिर वो भूखे प्यासे रह रहे हैं, तो हमारा हिसाब किताब बन रहा है ना उनसे। आज आपकी खातिर कोई घर में, आप किसी के घर पे जाओ और आपके खातिर वो सारा दिन कुछ खाए पिए नहीं और आपके लिए ही सब डेकोरेशन, तैयारी, खान पान की तैयारी करते रहे, तो आप बोलोगे ना आपने मेरे लिए इतना किया, तो हिसाब तो बन जाएगा ना आपका उसके साथ कि आपके लिए उसने किया तो आपको भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ऐसे लोग देहधारी गुरु करके तो बैठे हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि हमारे कारण उनको भी कितना कष्ट सहकर भगवान से शक्ति लेकर दे रहे हैं, तो हमारा भी तो हिसाब बन रहा है ना। तो क्यों ना हम ही परमात्मा को निराकार रूप में याद करें, अपने को आत्मा समझ कर, तो हमारे किसी से कम हिसाब किताब तो नहीं बनेगा ना, उनको चुकतू तो नहीं करना पड़ेगा ना उनका। इतनी सहज बात बाबा कह रहे हैं कि बच्चे अभी तक समझ नहीं रहे। और सब कुछ चलो ठीक है, अगर आपके देहधारी गुरु हैं या आप किसी भी मूर्ति के रूप में भगवान को पूज रहे हो, किसी भी तरीके से भगवान को याद कर रहे हो, तो आप उसमें ही अपना मन लगा के रखो ना। फिर आप ऊपर किसको याद कर रहे हैं? अगर समझो आपके घर में कृष्ण की मूर्ति, आप सोचते हैं कृष्ण ही मेरा भगवान है, तो आप उस मूर्ति में कंसंट्रेशन रखो। फिर आप ऊपर वाले को क्यों याद कर रहे हो? ऊपर कौन रहता है फिर? तो बाबा कहते हैं कि ऊपर मतलब कि असली मैं भगवान, अर्थात मैं भी एक आत्मा ही हूँ। लेकिन मुझे भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि
कि मैं सबको देता हूँ ना। अब आप सब आत्माएं सृष्टि पे आके जन्म मरण के चक्कर में आकर आप सब आत्माओं ने तो शक्ति खत्म कर दी है। अब एक मैं ही आत्मा ऐसी हूँ जो विश्व की सर्व आत्माओं को फिर से चार्ज कर सकती है। एक ही बाबा भगवान जिसको हम कहते हैं ना, वो भी एक आत्मा ही है, हमारी जैसी आत्मा ही है, लेकिन वो कभी दया नहीं लेती, नीचे आके हमारे जैसे दया लेके नहीं खेलती, इसलिए वो सदा ही चार्ज रहती। तो अभी अगर हमें ये बात समझ में आ गई कि मेरे जीवन में दुख, अशांति, परेशानियों का कारण है मेरी आत्मा में शक्ति नहीं है, गुण नहीं है, समझ नहीं है, और वो देने वाला है ऊपर वाली आत्मा जो बैठी है सदा चार्ज रहती है। अगर मुझे ये बात समझ में आ गई तो मैं क्या करूँगी? जितना समय मैं उन मूर्तियों को स्नान आदि कराती, तैयार करती, पाठ पूजा करती, उतना समय अब मैं क्या करूँगी? अपने को आत्मा समझ के परमात्मा निराकार रूप में उसको उनको याद करके अपने आप को चार्ज करती है ना। क्योंकि जितना जितना मैं चार्ज होती जाऊंगी तो ऑटोमेटिकली हमारे में गुण शक्तियाँ समझ आ जाएंगी, तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे, मेरे कर्म सुधर जाएंगे। बस फिर तो हो गया ना, हम आत्माएं अच्छी सर्व गुणों से संपन्न, 16 कलाओं से संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगी ना। ये कैसे बनते हैं? लोग देवी देवताओं की महिमा बहुत अच्छे से गाते हैं ना। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन बाबा कहते हैं ये तो आत्मा की क्वालिटीज है, क्वालिफिकेशंस है। जैसे डॉक्टर की, इंजीनियर की, सबकी अलग अलग क्वालिफिकेशंस होती है ना। हर एक की अपनी अपनी नेचर लोग डिस्क्राइब करते हैं, ये ऐसा ऐसा ऐसा, डॉक्टर ये करते हैं, इंजीनियर ये करते हैं, फलाना फलाना जो भी होता है। ऐसे आत्मा की भी क्वालिफिकेशन है कि एक आत्मा एक आत्मा में सारे गुण होने चाहिए, कलाएं होनी चाहिए, शक्तियां होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, इसमें सब आ गया, मर्यादाएं वगैरह। तो वो अभी खत्म हो गई है, तो उसके लिए हमें बाबा को याद करना पड़ेगा। तो बाबा हमें इतना सहज करके सब बताते हैं। बाबा कहते हैं आप क्यों इतनी मेहनत करते हो ना, लोग भक्ति में मेहनत करते हैं ना, भगवान भगवान भगवान, ईश्वर ईश्वर, अल्लाह अल्लाह, गॉड गॉड गॉड। पर अभी बाबा कहते हैं मैं तो एक आत्मा ही हूँ, तुम फालतू में मेरी इतनी महिमा करते हो, मेरे इतने भजन गाते हो, कीर्तन गाते हो, मेरे आगे इतना हाथ जोड़ते हो, मेरे नाम के इतने व्रत रखते हो, इतना दूर दूर पैदल जाते हो, तो मैं भी आपकी जैसी आत्मा ही हूँ, मुझे तो देना ही है, मेरा ये पाठ है। भगवान कहते हैं आपकी मदद करना, आपको शक्तियाँ देना मेरा पाठ है। जैसे अलग अलग पार्ट होते हैं ना किसी की, दुनिया में सब प्रकार के लोग होते हैं ना, कोई सब्जी बेचता है, कोई लकड़ी बेचता है, कोई क्या बेचता है, कोई क्या बेचता है, सबका अपना अपना पार्ट है। वहां जाओ, उनसे वो चीजें लो, पैसे दो, चीजें लो। ऐसे भगवान का भी ये पाठ है, हम आत्माओं को शक्ति, गुण, ज्ञान देने का। तो बाबा हमें कहते सिर्फ मेरी महिमा, मेरे गुण नहीं गाओ। अब ज्ञान के सागर हो, सुख के सागर हो, शांति के सागर मुझसे लो वो। अगर सिर्फ हम कहें कि आपकी चॉकलेट बहुत अच्छी है, आप इस कंपनी की चॉकलेट बहुत अच्छी है, इस कंपनी का फलाना बहुत अच्छा है, इस कंपनी का फलाना बहुत अच्छा है, बस हम उनकी तारीफ ही करते रहे, बस ले कुछ नहीं। तो वो कंपनी वाले भी बोलेंगे ना आप इतनी तारीफ करते हो, लो भी तो सही। नहीं, आज किसी कंपनी के लोग सिर्फ तारीफ ही करते रहे, उससे लेंगे नहीं, तो उसके पास तो स्टॉक पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा ना, कमाई कैसे होगी? तारीफ से थोड़ी कमाई होती। तो ऐसे ही बाबा हमें कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ भक्ति में मेरी तारीफ करते हो,
कि हे भगवान तो दुखों को दूर करने वाला है, सुख देने वाला है, शांति देने वाला है, शक्तियाँ देने वाला है, लेकिन मेरे से लो भी तो सही। वो कैसे लेनी है? अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को निराकार रूप में याद करके ही हम उनसे शक्तियाँ, गुण, शांति, ज्ञान ले सकते हैं। और उनको उसके बदले में देना क्या है? अपनी बुराइयां, अपनी अज्ञानता, अपने दुख, ये उनको देना है। इसीलिए शिवलिंग के ऊपर लोग अक्षत चढ़ाते हैं कि अपनी पुरानी कड़वी चीजें उनको दो और उनसे अच्छी अच्छी चीजें ले लो। अच्छा, मीठे मीठे सीखने के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय मायातीत बने। बाबा कहते हैं समय प्रति समय जैसे जैसे आप आत्माओं में परिवर्तन आता जाएगा ना, वैसे वैसे बाबा कहते हैं कि आपको पक्का बनाने के लिए, समझो हम बाबा से बहुत दिनों से बाबा को याद कर रहे हैं, अब हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा है, हमारा क्रोध कम हो रहा है, हमें शांति अनुभव हो रही है, चिड़चिड़ापन खत्म होता जा रहा है। अगर आपको अपने अंदर कुछ भी चेंजेस लग रहे हैं तो बाबा कहते हैं उसको पक्का बनाने के लिए ना, आप हमारे जीवन में एग्जाम आते हैं। अगर आप सोचो मेरा क्रोध कम हो गया है, फिर कल आपको फिर से बाबा एग्जाम लेंगे। अगर आज हम बाबा से बोले बाबा आपको याद करने से ना मेरा क्रोध कम हो गया है, तो बाबा ही हमारा कल फिर से एग्जाम लेंगे। कल भी ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। कोई भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें बहुत क्रोध करना पड़े, लेकिन अगर उसमें भी हमने क्रोध नहीं किया, उसमें भी हम संभल गए, हमें समझ में आ गया कि मुझे क्रोध नहीं करना है, तो हम पास हो जाएंगे और हम पक्के हो जाएंगे, अनुभवी बन जाएंगे ना। इसलिए अगर हमारे जीवन में ऐसी कई बातें आती हैं, लेकिन हम बाबा को याद करके, बाबा की बातों को याद करके हम सिचुएशंस को पार करते जाते हैं, तो हम क्या बन जाते हैं? अनुभवी बन जाते हैं। फिर अनुभवी बनने के बाद हमें ऐसी ऐसी बातें जो हमें क्रोध कराती थी पहले, वो एक खेल लगेगा हमें कि अरे ये तो छोटी सी बात है, इसमें ऐसे, फिर हम दूसरों को सिखाएंगे ये तो छोटी सी बात है, इसमें ऐसे क्रोध थोड़ी करना चाहिए। हम डरेंगे, घबराएंगे नहीं, इसको खेल समझ के आगे बढ़ते जाएंगे। इसी को कहते हैं निर्भय और मायावी। स्लोगन है, ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी ना आ सके। देखो क्रोध का भूत, कहते हैं ना क्या करूं मेरे को क्रोध आ जाता है, तो बाबा आज हमें उसके लिए क्या कहते हैं? सदा स्नेह के सागर बनो। वो कैसे बनेंगे? जब हम मन में सदा आत्मिक प्यार सबके लिए रखेंगे, सबके लिए अच्छा ही अच्छा सोचते रहेंगे ना, स्नेह सबके लिए मन में रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्रोध हमारे समीप भी नहीं आ सकता। ओम शांति। बाबा को याद करिए।